पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। पीएम सीएम से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने के आरोप में हटाए गए डॉक्टर सिंह ने अपना जला हुआ पेट दिखाते हुए कहा कि मेरी कोई गुहार ना तो निचले स्तर पर सुनी गई, ना मंत्री जी ने सुनी। मैं केवल प्रिंसिपल था, आज नहीं हूं। मुझे जो पत्र दिया गया बिना किसी स्पष्टीकरण के दिया गया है, यह तानाशाही रवैया है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल का क्या आरोप लग रहा है? देखिए, डॉक्टर सिंह का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बिना उनका पक्ष सुने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। बिना वास्तविक स्थिति की जानकारी लिए किसी बिना स्पष्टीकरण के इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद दर्द से गुजर रहा हो तो उससे यह अपेक्षा करना कि वो लगातार फोन कॉल रिसीव करे व्यवहारिक नहीं है। सरकारी गाड़ी निजी क्लिनिक पर मिलने के आरोप पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि वहीं उनका सरकारी आवास भी है। जहाँ निजी क्लिनिक है वहीं आवास भी है, इसलिए गाड़ी यहाँ खड़ी है। गाड़ी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो ये मामला थोड़ा और तूल पकड़ता जा रहा है। सर, तो आखिर क्यों प्रचारक को निलंबित कर दिया गया था? 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे और इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन भी करवाया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया कि वे बिना छुट्टी के लिए ड्यूटी से गैरहाजिर है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में बात सामने आई कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर सिंह अपने निजी क्लिनिक में मौजूद थे। जांच के दौरान उनके क्लिनिक के बाहर विभाग की सरकारी गाड़ी भी खड़ी मिली। इसे सरकारी संसाधनों के निजी उपयोग के रूप में माना गया। निरीक्षण के बाद निशांत कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अस्पताल में कई खामियां सामने आई हैं। प्राचार्य अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे और उनकी जगह कोई दूसरा जिम्मेवार अधिकारी भी उपलब्ध नहीं था। फोन करने के बावजूद उन्होंने संपर्क नहीं किया। इसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो निशांत की कार्रवाई गलत नहीं है। सर, देखिए, निशांत को क्या पता था कि वो किस हालत में है। उनको बताया गया कि बिना छुट्टी के वो गायब है। उनको बताया गया कि वो निजी क्लिनिक में रहते हैं, अस्पताल में रहते ही नहीं है। उन्होंने जांच कराया, वही बात सामने आई तो आदेश दे दिया निलंबन का। सर, तो ऐसे में ये जो पूरे स्वास्थ्य विभाग की जांच की गई तो उसमें क्या कुछ पाया गया? वही मैंने बताया ना पहले आपको। 23 जून 2026 को पीएमसीएच में आयोजित एक पहले से निर्धारित कार्यक्रम के दौरान बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित थे। मतलब ये कार्यक्रम पहले से बताया गया था? पहले से तय था, उनको पता ही होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको सूचना नहीं दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने फैक्चुअल रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रिंसिपल हैं उनके सारे दावे गलत हैं। विभाग ने सेवा नियमावली के उल्लंघन की बात कहते हुए मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। विभाग ने कहा कि तबादला दंड नहीं है। निलंबित प्राचार्य का कहना है कि वो जल गए थे। अचानक घटना हुई थी, इसके कारण वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। इस समारोह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि लगातार सचिव को कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मंत्री जी बात करने को तैयार नहीं है। प्राइवेट सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं कोई चूहा तो नहीं जो बिल में घुस जाए, मैं क्यों डरूंगा। अगर मैं एक दिन अस्पताल नहीं आता तो क्या मैं इतना बड़ा प्रैक्टिशनर बन गया कि सरकारी गाड़ी लगाकर प्रैक्टिस करूंगा, अपने अस्पताल का संरक्षण नहीं करूंगा। ये बुद्धि मुझे उनसे लेनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ एक तरफा लड़ाई नहीं है। प्राचार्य भी आरे पार के मूड में है। भाई, आप नहीं पाए गए, बिना जानकारी के आप गायब थे तो आपको हटा दिया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। और अब निलंबित होने के बाद वो धमकी दे रहे हैं, करें मैं चूहा थोड़े हो। तो ये भी ठीक नहीं है। और अपना जला हुआ पेट भी दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आपको सूचना तो देनी चाहिए थी, कायदे से छुट्टी लेनी चाहिए थी, आपकी जगह पर किसी की नियुक्ति भी होनी चाहिए थी। लेकिन अब देखिए, वो ताल ठोक रहे हैं, इसलिए मामला तुल पकड़ने वाला। सर, तो क्या ये प्रचार्य जो थे उन्होंने दावा भी किया कि उन्होंने पीएमसीएच की व्यवस्था सुधारने के लिए खूब मेहनत की है? खूब सुधार दिया है। पीएमसीएच में जाएगा तो पता चल जाएगा।
हाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने पीएमसीएच की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए, अस्पताल की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाने, चिकित्सा सेवा में सुधार लाने, संस्थान को नई दिशा देने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया, लेकिन उनके योगदान को नज़रअंदाज कर दिया गया। जिस हालत में पीएमसीएच चल रहा है, ये भी कहा साथ ही उन्होंने ही इतना कोशिश किया उन्होंने, फिर भी वो कह रहे हैं कि जिस हालत में पीएमसीएच चल रहा है उस हालत में तो इसे डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, मतलब इसके पास मान्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। जी, मतलब खुद ही मान भी रहे हैं। हाँ, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अभी की हालात में वह इस शासन व्यवस्था के साथ अपनी सेवा जारी रखना उचित नहीं समझते, मतलब वो कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी करेंगे ही नहीं। उन्होंने सरकार से अपने अधिकार के तहत वीआरएस प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसे प्रशासनिक माहौल में अपनी सेवा समाप्त करना चाहता हूं जहां किसी की पीड़ा, परिस्थिति और वर्षों की सेवा का सम्मान नहीं किया जाता। तो अब तो मुझे लगता है कि सरकार उनको वीआरएस ही दे देगी। मतलब हर पर के मूड में तो आप नौकरी नहीं करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस भी डॉक्टर साहब का कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सुना आपने, तो अब पीएमसीएच को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।